तो जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे बाहरी प्रदेशों में फंसे लोग वापस आ रहे हैं, कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज संभाग में 10 और लोगों से कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इनमें 6 कठुआ जिला के और 4 सांबा जिला के हैं, जिसको लेकर सांबा से प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। वहीं सांबा जिला में 4 जिन नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें से 2 मरीज बड़ी ब्राह्मणा क्षेत्र जबकि 2 रामगढ़ से हैं। ये सभी पहले से ही क्वारंटाइन में रखे गए थे। इन सभी की ट्रैवल हिस्ट्री बाहर की बताई जा रही है और इन चारों मरीजों को भी जम्मू में शिफ्ट किया गया है। वहीं 4 नए मामले आने के बाद सांबा में उच्च अधिकारियों ने एक बैठक बुलाई, जिसमें संक्रमण से निपटने के लिए किए जा रहे प्रबंधों की समीक्षा भी की गई। इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं सांबा के सीएमओ और इसकी पूरी जानकारी देंगे हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया, वो आप देखिए। जी हाँ, ये 4 लोग जो हैं, ये आज सुबह हमें मॉर्निंग में रिपोर्ट मिली है, जो कि सांबा जिले से 4 लोग पॉजिटिव आए हैं और जिसमें से कि एक तो ट्रक ड्राइवर है और जो गुवाहाटी से होता हुआ वाया बिहार जो है वो यहाँ सांबा में पहुँचा था। उसके बाद उसने अपना ट्रक कंट्रोल करके अपने घर में चला गया, तो उसको हमने होम क्वारंटाइन किया हुआ था। उसके बाद उसकी टेस्टिंग हुई तो ये आज पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई इसकी। एक आदमी उसमें से अगर मैं बात करूं तो वो प्रेग्नेंट लेडी है, तो वो लेडी रूटीन टेस्टिंग हमने उसकी एंटीनेटल चेकअप के दौरान उसकी टेस्टिंग की थी, तो वो पॉजिटिव पाई गई है वो। और उसको जो है हमने इन दोनों को शिफ्ट किया है आइसोलेशन वार्ड सिटी हॉस्पिटल में, प्लस इनके साथ जो 2 लोग और पॉजिटिव आए हैं उनको भी हमने सिटी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है। और जो दूसरे 2 लोग हैं उनकी मैं बात करूं तो वो जो है उनकी भी ट्रैवल हिस्ट्री है। एक लुधियाना से होके वापस आया हमारे पास सीधा सांबा में, और दूसरा जो है वो कानपुर में रहता था और कानपुर से यहाँ आया है। इस वक्त हमारे पास 7 केसेस हैं जो एक्टिव केसेस सांबा में चल रहे हैं। तो सांबा जिला से आज का एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। आपको बता दें कि सांबा जिला से आज भी 4 नए कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले सांबा जिला में 3 पॉजिटिव मामले थे कोरोना वायरस के, लेकिन अब ये टोल सांबा जिला में 7 का पहुंच गया, यानी 7 एक्टिव केसेस अब हो चुके हैं सांबा जिला में कोरोना वायरस के। और कहीं ना कहीं अब सांबा के लोगों के लिए भी एक चिंता का विषय है और प्रशासन के लिए भी एक चिंता का विषय जरूर बना है। मैं इनकी आपको डिटेल बताना चाहता हूँ। ये जो 4 मामले हैं कोरोना वायरस के पॉजिटिव, तो इसमें से एक व्यक्ति सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के गांव जेरड़ा का है। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री है, ये ट्रक ड्राइवर है और पंजाब की ट्रैवल हिस्ट्री इसकी बताई जा रही है। जब ये वापस आया था तो इसको होम क्वारंटाइन किया गया था। सैंपल जब लिया गया तो आज सैंपल की रिपोर्ट आती है, ये पॉजिटिव आती है। उसी के साथ साथ रामगढ़ सेक्टर के नंदपुर इलाके की एक महिला है, वो भी पॉजिटिव पाई गई है और बताया जा रहा है कि ये महिला प्रेग्नेंट है और अभी तक इसकी ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। जो सीएमओ ऑफिस से हमें जानकारी मिल पा रही है कि इसकी ट्रैवल हिस्ट्री आना बाकी है, लेकिन बताया जा रहा है कि अभी इसकी ट्रैवल हिस्ट्री कोई भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय जरूर है कि एक प्रेग्नेंट लेडी भी कोरोना वायरस की पॉजिटिव पाई गई है। उसी के साथ साथ एक व्यक्ति, जो तीसरा व्यक्ति है, वो बड़ी ब्राह्मणा के करथोली इलाके का है और इसकी ट्रैवल हिस्ट्री उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है और ये भी ट्रक ड्राइवर है। और चौथा केस जो है वो भी बड़ी ब्राह्मणा इलाके का है, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पंजाब की बताई जा रही है और ये भी ट्रक ड्राइवर है। यानी ये चारों जो केसेस आज सामने आए हैं पॉजिटिव, जिसमें से 3 व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री है और एक महिला जो कि गर्भवती महिला है और वो भी पॉजिटिव पाई गई है। तो इसके ऊपर अब छानबीन जो वो शुरू कर दी है कि महिला की क्या ट्रैवल हिस्ट्री है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि इन चारों लोगों को अब जम्मू में शिफ्ट कर दिया है आइसोलेशन वार्ड में और अब इनको जम्मू में 14 दिन तक आइसोलेशन में ही रहना है और उसके बाद भी इनके सैंपल्स लिए जाएंगे। फिर अगली सैंपल की रिपोर्ट क्या आती है उसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन चिंता का विषय इसलिए बना है क्योंकि इन लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेस करना प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो ये कई सारी रेड जोन्स और प्रोहिबिटेड एरियाज क्रॉस कर आए हैं। कहां किन किन लोगों से ये मिले हैं, उसी को लेकर अब प्रशासन के लिए एक बड़ी एक्सरसाइज होगी इन चारों लोगों के कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करना। इससे पहले जो 3 पॉजिटिव मामले सांबा जिला में सामने आए थे तो उनके जब कॉन्टैक्ट ट्रेस किए गए थे वो लगभग 400 से 500 लोग जो थे वो ट्रेस हुए थे। उसी के चलते ये भी लोग अब ट्रेस किए जाएंगे जो इनके कॉन्टैक्ट में आए होंगे और उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा, उनकी भी सैंपलिंग ली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय जरूर है सांबा के लोगों के लिए और प्रशासन के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन सैंपलिंग लगातार जारी है। जो लोग बाहरी राज्यों से यात्रा कर आ रहे हैं उनकी सैंपलिंग की रिपोर्ट के आधार पर ही उन्हें घर भेजा जा रहा है। लेकिन इनमें से 2 लोगों की बात करें तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन में थे गगवाल इलाके में, जो क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है।
जो बड़ी ब्राह्मणा के दोनों व्यक्ति हैं। तो उनकी सैंपलिंग जो वो की गई थी तो आज उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। उसी की तरह अगर रामगढ़ की भी बात करें तो वहाँ से भी जो एक महिला एक व्यक्ति है उनकी भी सैंपलिंग की गई थी, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो अब आंकड़ा सांबा जिला में 7 का पहुंच गया है कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का। तो सांबा जिला ऑलरेडी रेड जोन में था, लेकिन एक बार फिर से अब रेड जोन में ही सांबा जिला रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक अलार्मिंग सिचुएशन जो सांबा जिला में जरूर बन चुकी है। तो ये अभी तक का अपडेट था। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज। तो करीब 1000 यात्रियों को लेकर बेंगलुरु से श्रमिक एक्सप्रेस जम्मू संभाग के उधमपुर जिले पहुंची। ट्रेन से उतरे सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग भी की गई। स्टेशन पर हर जिला के लिए एक डेस्क स्थापित किया गया था। इन डेस्क पर कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। यात्रियों को इन डेस्क पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ी। इसके बाद बसों में बैठकर गृह जिलों की तरफ इन सबको रवाना कर दिया गया। इनके खाने पीने की पूरी व्यवस्था पहले से ही कर दी गई थी प्रशासन द्वारा। रजिस्ट्रेशन करवाने के दौरान लोगों के बैठने के लिए भी पूरे प्रबंध वहां पर किए गए थे। और इस पर जिस तरीके से हालात बने हुए थे, हमारे संवाददाता भी वहां पर पहुंचे, क्या स्थितियां थी उन्होंने भी उसका जायजा लिया और पूरी जानकारी दी। पर सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि डीसी उधमपुर ने क्या कुछ कहा, फिर सुमित जो हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे थे, क्या तस्वीर उन्होंने देखी वो आपको बताएंगे। देख रहे हैं जैसे दिस ट्रेन इज़ फ्रॉम बैंगलोर और बाहर से जितने भी हमारे स्टूडेंट्स और लेबरर्स जम्मू एंड कश्मीर के हैं वो बैचेज़ में पहुंच रहे हैं। ये एक पहली ट्रेन आज पहुंची है मॉर्निंग में। रजिस्ट्रेशन कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वहीं प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। आप देख रहे हैं फिर वो बड़े तरीके से होल्डिंग एरिया में आ रहे हैं। तो खाने पीने का, पानी का पूरा इंतज़ाम रखा गया है और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑलमोस्ट हमारी पूरी ट्रेन का कंप्लीट होने वाला है। आगे इनको एक प्रॉपर चैनल से इनको डिस्पैच कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में किया जाएगा और कुछ हज़ार के आसपास हैं। अभी फाइनल रजिस्ट्रेशन चल रही है क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो नंबर आएगा हम आपको कन्वे। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा जब पहुंचे हैं? उसके बाद क्या सैंपल टेस्टिंग होगी, इनको अपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन किया जाएगा, ये बताइए। देखिए स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो प्रोटोकॉल है उस हिसाब से ये अपने अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। कुछ हर डिस्ट्रिक्ट को, कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट को सैंपल करने के लिए कहा गया है। जैसे उधमपुर को कुछ डिस्ट्रिक्ट सैंपल करने हैं, उनको हम यहाँ पे सैम्पलिंग सेंटर में भेजेंगे। इसके अलावा जितने बाकी हैं उन सबको बसेस में डिस्पैच करके कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दिया जाएगा, जहाँ उनको रिस्पेक्टिव टीम्स वहाँ पे उनकी सैंपलिंग उन कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में की। जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों के हैं? बिल्कुल अलग अलग ज़िलों के हैं और पूरा एक डेटाबेस इनका, जब ये कंप्लीट एक पूरी ट्रेन आ जाएगी इसका पूरा एक कंप्लीट डेटाबेस फाइनल हो जाएगा और बहुत स्मूथ प्रोसेस चल रहा है। जो वापस पहुँचे हैं बहुत उनको अपने घर पहुँच के बड़ा अच्छा लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस तरीके से आज दूसरी ट्रेन शाम को आनी है, वो भी प्रोसेस पूरा स्मूथ। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी, क्योंकि पूरे वेल प्लान तरीके से आपने पूरे यात्रियों को उतारा है, उनको बिठाया है, कितनी बड़ी चुनौती थी आपके लिए? देखिए ये पूरा एक ट्रेन इकट्ठा आता है, तो मतलब आप माने 1100 लोग आपके एक जगह पे एक टाइम पे पहुंच रहे हैं। इसको स्टेप वाइज प्लानिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अब प्रोसेस ये रखा गया, इसमें आईटी की मदद बहुत ली गई। आईटी टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म पे एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया। जो भी मोबाइल ऐप के थ्रू एक एक करके उतर रहे हैं उनकी वहीं पर रजिस्ट्रेशन की जा रही है। तो इसके कारण पूरा प्रोसेस स्मूथ रहा। चैलेंज ज़रूर है, पर मुझे अच्छा लग रहा है कि जो भी आ रहे हैं वो एक कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर में है और स्मूथ तरीके से आगे मूव करेंगे और कंसर्न अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। खाने पीने की व्यवस्था भी यहीं पर की? कुक फूड उनको पैकेट्स बना के रखे गए हैं, आप सामने देख रहे होंगे, और उनको वहीं से पैकेट, पानी की बोतल, एक पानी की बोतल अंदर दी गई है, बिस्किट्स, और यहाँ पर जाते हुए कुक फूड का पैकेट और पानी की बड़ी बोतल यहाँ से दी जाएगी, ताकि अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाएं उनको किसी तरह का दिक्कत नहीं। पहली श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन बाहरी राज्यों में फंसे जम्मू कश्मीर के जो नागरिक हैं उन्हें लेके आज अपने अंतिम पड़ाव यानी कि उधमपुर पहुंच चुकी है, जिसमें कि व्यापारी तबके से जुड़े लोग, श्रमिक व छात्र शामिल हैं। इस समय हम उधमपुर के रेलवे स्टेशन में मौजूद हैं और मैं ये आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा जो बहुत ख़ास हैं, बहुत विशेष हैं। विशेष इसलिए हैं कि आज श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के माध्यम से बाहरी राज्यों में फंसे लोगों को, जो कठिन परिस्थितियों में रह रहे थे, उनकी घर वापसी करवाई जा रही है। सबसे पहले प्रशासन की मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रशासन ने पूरी तैयारियां, बंदोबस्त पूर्णता से किए हुए हैं। हर एक परिस्थिति से निपटने के लिए जिस तरह से मैं वीडियो जर्नलिस्ट से अनुरोध करूंगा कि ये दिखाएं किस तरह से एक एक करके यहाँ पे इन पैसेंजर्स को, इन यात्रियों को नीचे उतारा जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा प्रशासन ने यहाँ पे व्यवस्था की हुई है। जो शारीरिक दूरी बनाने के लिए उचित सर्कल्स यहाँ पे मार्क किए हुए हैं और अपने ठीक सामने आप देख सकते हैं पीपीटी किट्स धारण किए हुए मेडिकल स्टाफ व सुरक्षा कर्मी पूर्णता से यहाँ पे सतर्क हैं, सचेत हैं, सावधान हैं, जो
हर आने जाने वाले यहाँ पे जो यात्री है उनकी गहनता से पहले थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, जिसके बाद उनकी डिटेल हिस्ट्री यहाँ पे रिकॉर्ड की जा रही है। उसके बाद ही इन्हें आगे जो प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए काउंटर्स हैं उन तक इन्हें भेजा जाएगा, जहां से सड़क माध्यम से, सड़क ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इन्हें अपने अपने गृह जिलों तक भेजा जाएगा। आपको बता दें, प्रशासन द्वारा और सरकार द्वारा एक ऐप का यहाँ पे निर्माण किया गया है, जिस ऐप के ज़रिए इन लोगों की जो मॉनिटरिंग है वो की जाएगी, जिससे प्रशासन इनकी मॉनिटरिंग प्लस स्कैनिंग करने में कहीं ना कहीं वो बहुत ही कारगर और फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं दिखाना चाहूँगा, अब आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो सभी यात्री हैं अपनी थर्मल स्कैनिंग पूरी होने के बाद अपने अपने जो स्थापित किए गए काउंटर्स हैं वहाँ तक जाएंगे, जहाँ से इनके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके द्वारा जो काउंटर्स पे मजिस्ट्रेट अपॉइंट किए गए हैं, तैनात किए गए हैं, वहाँ पे डिटेलिंग होने के बाद इन्हें अपनी अपनी निर्धारित ज़िलों के लिए जो बसेज अलॉट की गई हैं उनमें चढ़ा दिया जाएगा और अपने अपने ज़िलों की ओर यहाँ से भेजा जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे इन लोगों की सैंपलिंग भी होनी है। उसके बाद ही इन्हें अपने अपने ज़िलों में 15-15 दिनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसका पीरियड पूरा होने के बाद इन्हें अपने अपने घरों में होम क्वारंटाइन करने की व्यवस्था प्रशासन ने की हुई है। ये आप तस्वीरें जो अपने सामने देखी अभी आपने, ये बहुत खास है, बहुत विशेष है कि आज जिस तरह से बाहरी राज्यों में फंसे लोगों की वापसी हुई है, घर वापसी हुई है, मकसद जिसमें सरकार का सीधा साफ है कि जिस तरह से कठिन परिस्थितियों में ये लोग रह रहे थे और कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते इन लोगों को सुरक्षित अपने अपने ज़िलों में, उसके साथ अपने अपने घरों तक पहुंचाया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन दुबे के साथ सुमित शर्मा, गुलिस्तान न्यूज़, उधमपुर। चलिए इसी विशेष रिपोर्ट के साथ 5 के पंच में यहीं पर विराम लगाते हैं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बन रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।